मणिपुर में आप जब अभी जाओगे ना, वहाँ रात में औरतें जागती हैं। सबसे पूछता कोई भी वहाँ पर बाहर का आदमी, चाहे आप आर्म फोर्स की अगर गाड़ी होगी, बीएसएफ की होगी, तो उनको भी डर लगता है कि रात में जाएंगे तो हमें लूट लेंगे हमारे हथियार। उसका जिंदा वापस आना बहुत मुश्किल हो रखा है। ये मैंने अपनी आंखों से देखा है कि आपको कोई डर है, डर नहीं है, ये रियलिटी है कि बहुत सारे घरों में क्या हुआ कि 2 मैतेई घुसे किसी गांव में और 4-5 कुकीज को मार के भाग गए। उधर से 2 कुकीज आए, मैतेई इलाकों में गोलीबारी करी, 1-2 की जान लेकर के भाग गए। तो दिस इज हैपनिंग इन मणिपुर। देखिए, मणिपुर में आप जब अभी जाओगे ना, वहाँ रात में औरतें जागती हैं। हर जगह, हर गांव में सारी औरतों का ग्रुप होगा, जो एक समझ लीजिए चौराहे हैं, चौराहों के बगल में ऐसा ग्रुप में औरतें रात भर जागती हैं। वो पिछले मैं बताना चाहता हूँ कि पिछले 1-1.5 साल से मणिपुर की औरतें सोई नहीं हैं। और मणिपुर की ही नहीं, कुकी एरिया के या फिर चाहे मैतेई के कहीं की भी आप ले लीजिए, वहाँ की औरतें सोई नहीं हैं। क्या करती हैं वो? उनके जो लड़के हैं, जो उनके बेटे हैं, उनके पति हैं, बूढ़े हैं, वो सब हाथों में बंदूक लेकर के, वो सब गाँव का, उसको बोलते हैं विलेज प्रोटेक्शन ग्रुप, गांव के चारों तरफ जो बंकर्स बने हुए हैं वहाँ पर जाते हैं वो लोग हथियारों के साथ में, गांव का सुरक्षा करने के लिए। और औरतें गांव के अंदर पूरा गश्त करती हैं, हर आने जाने वाले इंसान से पूछती हैं। मैं गया था, मुझसे भी पूछताछ की थी उन्होंने, सबसे पूछता। कोई भी वहाँ पर बाहर का आदमी, चाहे आप आर्म फोर्स की अगर गाड़ी होगी, बीएसएफ की होगी, तो उनको भी डर लगता है कि रात में जाएंगे तो हमें लूट लेंगे हमारे हथियार। वो हथियार रख के जाते हैं अगर किसी को जाना है तो। अगर गांव के अंदर घुसना है रात में, बहुत खतरनाक है वहाँ पर सिचुएशन। तो जब हम लोग वहाँ पे पहुँचे मणिपुर में कि अब हमें कवर करना है, आप समझिए कि जैसे ही आप, शाम होती थी, उस दिन में आपको सब कुछ ठीक लगेगा कि चलो ठीक है, ये वाला इलाका कुकीज़ का है, वहाँ नहीं जा सकते, वहाँ पर आपको पूरा बैरिकेडिंग मिलेगी और वहाँ लिखा होगा कि दिस इज कुकी एरिया, मैतेईज आर बैंड हियर। मतलब इस टाइप के बहुत सारे पोस्टर्स लगे हुए होते हैं कि मैतेईज वहाँ जा ही नहीं सकते। वहाँ मैतेई कोई गया तो उसका जिंदा वापस आना बहुत मुश्किल हो रखा है। ये मैंने अपनी आंखों से देखा है। मैतेई प्रोडक्ट्स आर बैंड हियर, कि मैतेई एरिया का कोई सामान भी उधर नहीं जा सकता है। तो वो, और वहां पर ये नहीं है कि वहां पर कोई सिक्योरिटी फोर्सेस के लोग खड़े हुए हैं, वहां पर गांव के लोग पहले खड़े हैं। गांव के लोग पहले खड़े हैं, वो पूरा किसी ने मुंह बांधा हुआ है, दे हैव ये सारा वेपन है उनके पास में। ये हमारे देश में हो रहा है अभी, इस वक्त हो रहा है, समझिए। उसके बाद फिर उनको उनके साथ में कई बार थोड़ा सा आगे, कई बार थोड़ा सा पीछे असम राइफल्स है। अगर कुकी हैं तो उनके साथ में असम राइफल्स है। असम राइफल्स के बाद में हमने बताया कि आर्मी है, आर्मी के बाद बीएसएफ है मैतेईज के साइड में, बीच में इंडियन आर्मी है। और उसके ये 3 लेयर की सिक्योरिटी होने के बावजूद इतनी गोलीबारी हो रही है वहां पर। औरतें सोती क्यों नहीं है? मतलब वो सो नहीं सकती ना उस रूट में। फिर वो अपने जो घर के जो मर्द लोग हैं उनको वो सोते हैं और वो जागती हैं? नहीं, कोई नहीं सोता है रात में, वहां पर कोई नहीं सोता है। एक बारी बारी से सोते हैं कि चलो 2 लोग तुम सो जाओ, 2 लोग हम सो जाओ। क्योंकि हुआ क्या है वहां पे, और ये मजाक नहीं है कि आपको कोई डर है, डर नहीं है, ये रियलिटी है कि बहुत सारे घरों में क्या हुआ कि 2 मैतेई घुसे किसी गांव में और 4-5 कुकीज को मार के भाग गए। ठीक है, उधर से 2 कुकीज आए, यहाँ मैतेई इलाकों में गोलीबारी करी, 1-2 की जान लेकर के भाग गए धीरे से अंधेरे में। तो दिस इज हैपनिंग इन मणिपुर, और ये अभी के हालात हैं ये। और जब मैं वहाँ पर गया, मैंने कहा कि मुझे, उसको बोलते हैं विलेज प्रोटेक्शन ग्रुप से बताया मैंने आपको, तो वहाँ बंकर्स बनाए हुए हैं चारों तरफ गांव के अपने, और बड़ी बड़ी लाइट्स लगी हुई हैं बहुत, मतलब बड़े बड़े, ऊपर एक इधर से लाइट है, एक उधर से लाइट है। उन्होंने अपनी तरफ लगा रखा है, इन्होंने अपनी तरफ लगा रखा है, पूरा वो ऐसा कवर कर रखा है। हर गाँव का यही हाल है। अच्छा। हाँ, तो अगर आप जैसे इधर से लाइट है, उधर से लाइट है, इसके बीच में गए तो आप इधर से भी मारे जा सकते हो, उधर से भी मारे जा सकते हो, अगर आप उनके पास में इंफॉर्मेशन नहीं है तो। बीइंग अ जर्नलिस्ट आप नहीं जा सकते हो। अगर आप यहाँ से गए तो आपको कुकीज से परमिशन लेनी पड़ेगी, अगर आपको हिली एरिया में जाना है तो। हिली एरिया से मैं बता रहा हूँ, हिली एरिया से अगर आपको मैतेई गांव में आना है तो वहां से परमिशन लेनी पड़ेगी। यहाँ के मैतेई लीडर को वायरलेस है उनके पास में, वायरलेस पे आपको इन्फॉर्म करना होगा कि ये बंदा जर्नलिस्ट है और ये वहां से नीचे आ रहा है इस ग्रुप में। तो ये सबसे पहले आप बताओगे
जैसे वहां से आ रहे हो कुकी एरिया से, तो आपको असम राइफल्स को बताना पड़ेगा, असम राइफल्स बताएगा आपको आर्मी को, आर्मी बताएगा बीएसएफ को, बीएसएफ बताएगा मैतेई को। तो फिर यहाँ पे जब अरेंजमेंट हो जाएगी तभी आपको वहां से आने दिया जाएगा, अदरवाइज यू विल बी शॉट। तो ये है सिचुएशन वहां पर कोई मूव नहीं कर सकता। जब रात में ये हुआ कि मैंने कहा यार मुझे ना कुछ देखना है, रात में देखना है कि रात में कैसे होता है। तो उनका सर बहुत खतरनाक है और अभी कल ही यहाँ पर फायरिंग हो रही थी। जैसे ही मैं वहां पे पहुंचा तो मैं देखा कि पूरा बहुत सारे लोग इतने बड़े बड़े हथियार लेकर के, और किसी के पास डबल बैरल थी, किसी के पास ऑटोमेटिक था, किसी के पास बड़ा सा चाकू था, वो लोग ट्रेडिशनली यूज़ करते हैं। तो मैं वहाँ पे जब पहुंचा तो मैं लोगों से मिला और लोगों ने बहुत सारी चीज़ें बतानी शुरू की कि सर ये हो रहा है। सब वहाँ दोनों पक्ष से आप मिलोगे, दोनों अपने आप को विक्टिम बताएंगे। तो अब उनमें से, और दोनों की बातें आपको सही हैं, ऐसा नहीं कोई फैक्चुअली मतलब करेक्ट नहीं लगेंगे। वहाँ बड़ा मुश्किल है ये डिसाइड करना आपके लिए, बहुत मुश्किल हो जाएगा कि आप किसके साथ में हैं, अब किसका दर्द आप समझें और किसका ना समझें। तो वहाँ पे जब मैं पहुंचा तो मैंने देखा कि एक मतलब एक नाली थी, नाली के बाद में उन्होंने लाइट्स लगा रखी थी अपनी तरफ से, उन्होंने अपनी तरफ से लगा रखी थी। तो जो रास्ता था कच्चा रास्ता था, मैं कच्चे रास्ते पे चल रहा था। तो मेरा पैर एकदम बिल्कुल ऐसे आवाज़ आई, मैं नीचे देखा तो दो लोग ऐसे लेटे हुए थे बिल्कुल। मैंने कहा अरे यार अंधेरे, और लाइट हम जला नहीं सकते। लाइट जलाने का मतलब है कि वहाँ से फायर आ सकता है, ठीक है, उनको मालूम चल जाएगा आपकी लोकेशन क्या है, और फटाक से वहाँ से शूट कर दिया। तो मैं चलते हुए जा रहा था और पैर मेरा एक के उस पर पड़ गया, बड़ा सा चाकू ले रखा था उसने। तो फिर उसने बोला सर मेरा भी ये चाकू दिखाई, तो मैंने उसको शॉट लिया था बल्कि, ठीक। तो हाँ वो चाकू, फिर उसके बाद वहाँ से अंदर गया तो बोला सर हमारे पास कुछ नहीं। मैंने कहा डबल बैरल क्या करोगे इससे, कुछ नहीं। बोला सर उनके पास बहुत हथियार है। मैं तो ये ग्रुप कह रहा था कि कुकीज के पास में कहाँ से सप्लाई हो रहा है हथियार। ये अगेन इस पर हम आएंगे, पहले ये मैं आपको बता दूं कि मैतेई जो है उन्होंने तो बीएसएफ का हथियार लूट रखा है ना। आप लोग यहाँ न्यूज़ कहाँ मिलती है ये सब चीज़ें, आप पूछिए, आप देखिए कहीं ना कहीं होगी न्यूज़, आपको अगर कवर करोगे तो बीएसएफ का हथियार लूट लेते हैं मैतेई वाले। वहाँ बीएसएफ पहले, मतलब देश में ऐसी पहली जगह है मणिपुर जहाँ पर बीएसएफ को भी डर लगता है। तो यहाँ पर आप समझिए कि वहाँ जब मैं गया अंदर तो उनके पास वायरलेस थे, उनके पास डबल बैरल बंदूकें थी, गुलेलें थी उनके पास। वो गुलेल जो होता है ना, स्लिंग शॉट जिसको बोलते हैं, तो वो भी लोगों ने ले रखा कि सर मैं इसी से मारूंगा। मैंने कहा यार तुम लोग तो एकदम, और ये मजाक नहीं। और जब मैं वहाँ पे बीएसएफ वाले एक आर्मी पर्सनल से बात कर रहा था, बीएसएफ वाले के थे सिक्योरिटी पर्सनल, तो उनसे बात कर रहा, तो वो भी कुछ बोले सर इधर सिचुएशन बहुत ख़राब है और बस इतना समझ लो। तो उन्होंने कुछ बताया नहीं, ऑब्वियसली उनको नहीं बता सकते हैं। फिर आगे हम गए तो जैसे आप समझिए कि जो हमारी स्कूटी थी हमने उसको पहले अच्छे से उसका कवर किया हेडलाइट, क्योंकि अगेन वहाँ पे स्नाइपर है, वहाँ से हमें टारगेट किया जा सकता था। तो हम किसी तरह से, और वो बैटरी वाली स्कूटी थी तो बहुत आवाज़ नहीं आ रही थी उसमें, तो वो एक अच्छी चीज़ थी। तो हम किसी तरह से धीरे धीरे और देखते हुए, क्योंकि इतनी ज़्यादा रात थी, अब यही वाली रात होती है बारिश वाली, पिछले साल अगस्त का महीना। तो उधर से जाते जाते बस ये लग रहा था कहीं हम खड्डे में न गिर जाएं यार, कहीं ना कुछ कहीं भी, मतलब आप समझिए कहीं से निकल रहे हैं, पीछे से कोई आवाज़ आती है। अपना मणिपुरी में वो लोग बात करते थे कि अच्छा हाँ, जो मेरे साथ बंदा था वो मुझे बता रहा था कि अच्छा ये है। और मुझे बहुत ये लग रहा था कि यार कहीं भी, क्योंकि हमने कुछ ये पहना नहीं था, कुछ भी नहीं था हमारे पास, कोई भी, हाँ ये नहीं था कि वेस्ट नहीं था हमारे पास। तो गए वहाँ पर, सारी बातें की, और आप समझिए कि कोई भी एक बंदा ऐसा नहीं था जो पैशनेट ना हो इस चीज़ को लेकर के। ये पैशन देख करके मुझे बहुत डर लगा कि यार ये इस तरह का सरकार के ऊपर से भरोसा है ही नहीं, उनको सरकार को कुछ मान ही नहीं रहे हो। और यही नहीं, कुकीज़ भी, उनका भी अपना, रात में मैं वहाँ पे गया था जहाँ पर वो लोग ये करते हैं, पूरा गाना वाना बजा करके बढ़िया, उनके पास तो और भी वेपन्स थे। अब मैतेईस का ये कहना है कि कुकी के पास बेहतर हथियार हैं। उसकी वजह ये है कि जो मोरे टाउन है वो उसके जस्ट बाद म्यांमार है, म्यांमार से हथियारों की और ड्रग्स की स्मगलिंग होती है, ठीक है। म्यांमार में क्या चल रहा है, म्यांमार में आपको पता ही, मिलिट्री कू हुआ था अभी कुछ टाइम पहले, आंग सान सूची को हटा दिया गया है, तो वहाँ पर भी पूरा एकदम बवाल मचा हुआ है। तो वहाँ के जो लड़ाके हैं जिनको ज़ूमी बोलते हैं, तो ज़ूमीज के पास बहुत बेहतर हथियार हैं, वो लेकर के आते हैं वहाँ से हथियार, ये मैतेईस का कहना है। और कुछ रिपोर्ट्स में भी दिखा था कि हथियार की स्मगलिंग हो रही है म्यांमार से इंडिया में।
मिजोरम के थ्रू, इधर के थ्रू। तो मिजोरम और आप जो मैतेई हैं उनके पास एक्सेस नहीं है, वैली का ही है, लेकिन जो उनके पास उनके पहाड़ों का एक्सेस है, तो मिजोरम का भी है और मोरे का से भी इनके पास में। तो ये कहा, और ये है भी सही बात भी है कि एज कंपेयर टू मैतेईज स्लिंग शॉट से लड़ रहे हैं, उनके पास दे हैड बेटर वेपन्स, ये मैंने अपनी आंखों से देखा है। और हाँ, और इनके पास मैतेईज जो हैं वो सारा इन्होंने बीएसएफ का लूट रखा है सामान। वहाँ से आने के बाद सच में मतलब मैंने कहा कि यार ये ठीक है। और आप समझिए कि जिस दिन मैं वहाँ से आके बस लेटा ही था अपने होटल रूम में, एंड बहुत धमाके, गोलियों की आवाज़ें सुनने लगी। फिर मैंने अपने कॉल किया, मैंने कहा यार चल रहा, मुझे देखना है। तो बोला कि सर वहाँ आपके पास में ये सब है नहीं, वेस्ट वगैरह, फिर कैसे करेंगे? तो एक किस तरह से हम लोगों ने जुगाड़ किया मैं नहीं बताना चाहूँगा। तो हम लोग किस तरह से जुगाड़ हुआ, फिर हम लोग गए और फिर वहाँ जो बीएसएफ के जवान थे उन लोगों ने हमें बोले चलो ठीक है हम उधर बात करके देखते हैं सर कि रात में, क्योंकि रात में 2-2:30 बज रहे थे वो, और हम लोग जाने की कोशिश किए, लेकिन फिर उधर से बोल दिया, कुकी एरिया से ये हुआ कि आप दिन में आ सकते हैं, अभी नहीं आ सकते हैं आप, क्योंकि प्रॉब्लम ये होती है कई बार कम्युनिकेशन भी नहीं होता है। कई बार क्या होता है कि उनके आपस में कम्युनिकेशन, मिसकम्युनिकेशन की वजह से हमें गोली मार दी। तो फिर मतलब मैं तो था, मैंने कहा यार अगर आप थोड़ा सा ये दे दोगे तो सब हो जाएगा। एंड दे वर वेरी ये कि ठीक है सर आप जाके देखो उधर। बट फिर हिम्मत हुई नहीं उन लोगों की हमें अलाउ करने की, यार कहीं कुछ हो गया तो फिर पूरा दिक्कत आ जाएगी। तो दोनों ही ग्रुप्स हमसे बहुत फ्रेंडली थे, लेकिन आपस में मतलब वो अलग लेवल का पैशन दिखा एक दूसरे को मारने के लिए। ये है सिचुएशन वहाँ पे। और बाकी पॉपी प्लांटेशन की हमने बात की है कि किस तरह से पॉपी प्लांटेशन जो है वो बहुत बड़ा इशू है। आई थिंक अगर उसको रिजॉल्व करती है गवर्नमेंट, उस पर एक्शन लेती है, तो बहुत सारी चीज़ें हल हो सकती हैं। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। बहुत अच्छी बातचीत हुई।